ओह हाय। कैसी हो तुम यार? आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ काफी बुझी बुझी रहती हो। ज्यादा कोई बात भी नहीं करती। ताना भी नहीं मारा तुमने मुझे इतने दिनों से। आई एम इम्प्रेस्ड। आई सी। लगता है शायद तुम्हें फाइनली ये बात समझ में आ गई है कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वक्त और हालात दोनों ही मेरी मुट्ठी में है। सानिया, कुछ महीने पहले मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था जो जरून की दादी ने मुझे दिया था। जी। वो लेकर आओ। वो मुझे किरण को देना है। क्यों? मैंने कहा ना, जाओ लेकर आओ। वो नेकलेस मुझे किरण को देना है। क्या? अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? दी हुई चीज यूं वापस लेना मुनासिब बात नहीं होगी। और वैसे भी इतनी कीमती चीजें मैं पहनती ही नहीं। सानिया फिर भी कहीं यूटिलाइज कर लेगी। किरण, वो आम ज्वेलरी नहीं है, बहुत कीमती है। मैंने संभाल के रखा हुआ था। वो तो शगुन के तौर पे मैंने दिया था इसे। अब जो भी हुआ, मैं उसे दोहराकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। लेकिन अब इस पर किरण तुम्हारा हक है। अब जाओ, जाके लेकर आओ। अम्मी मगर मेरे मामले में मत बोला करो किरण। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जाओ, खड़ी हुई क्यों? लेकर आओ। मैं ला देती हूँ। खेलो बेटा, लो ना। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? मैंने ये संभाल के रखा था अपनी बहू के लिए। हालांकि इस पे नजर ना ताइबा की भी थी, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू तो तुम्हारा बेटा। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अच्छा देखो तो, पहन के भी तो दिखाओ मुझे कैसा लगेगा। अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत है। मेरी सास ने मुझे दिया था जब जरूर होने वाला था। कहाँ जा सकते हैं? कहाँ रखा है मैंने? यहाँ तो नहीं हो सकता। कहाँ जा सकता है?
तुम्हारे चक्कर में मैं तो बर्बाद हो गया ना। इरफान, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरे बिजनेस का क्या होगा। आपको अपने बिजनेस की पड़ी है। भाई मुझसे, बल्कि मैं भाई से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। तो क्या जरूरत थी ये छोटा काम करने की? हाथ ही मारना था तो बड़ा मारती। चंद लाख के जेवर छुपा के क्या फायदा हुआ? पकड़ी अलग गई, मुंह अलग काला हो गया। मुंह काला मतलब? भाई मेरे अल्फाज मत पकड़ो तुम। अपने भाई को किसी तरह रोको कि वो घर अपनी बीवी के नाम ना कर दे। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे सत्यानाश करके कह रही हो मैं कुछ नहीं कर सकती? क्या कहूँ मैं? कुछ बचा है जो मैं कैसर भाई से बात करूँ? कैसर भाई से ना सही, सामिया से तो बात कर सकती हो तुम। भाभी से? हाँ, अच्छा बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुनो, समझ गई? चलो शाबाश। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, ऐसी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अम्मी ठीक है तबीयत। कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। क्या जरूरत थी किचन में जाने की? अम्मी आप पूरे दिन कहती हैं कि रेस्ट करो और मैं थक जाती हूँ। बेटा आराम के दिन हैं, कुछ दिन आराम कर लो। डॉक्टर कहती हैं कि वॉक करो और आप यहाँ पे उल्टी बातें करती हैं। बेटा मैं तो तुम्हारी हालत की वजह से कहती हूँ। देखो किचन से यहाँ आने तक तुम्हारा सांस फूल गया। अरे अम्मी इतनी छोटी बातों पर आप परेशान क्यों होती हैं? नहीं, मैं अब किसी बात पे परेशान नहीं होती, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक ने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। सच में सामिया, किरण की खबर का सुन के मेरे तो खुशी के मारे जमीन पे पैर ही नहीं लग रहे। अम्मी मैं सोच रही थी कि सानिया के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हाँ बेटा, बात तो दुख की है, लेकिन क्या करें, सबका अपना अपना नसीब है। लेकिन क्या ये बात काफी नहीं है? जरून ने अभी तक उसे अपने साथ रखा हुआ है, वरना मर्द तो ऐसी बात सुनते साथ ही औरत को छोड़ देते हैं। अच्छा एक काम करो, मैं अभी तुम्हें फल काट देती हूँ, खाना जोर की नमाज के बाद लगाऊंगी। अम्मी आप जाके नमाज पढ़ लें, खाना बाद में खा लूंगी मैं। अच्छा चलो फिर पहले मैं नमाज पढ़ के आ जाती हूँ। अब ये सामान उठाना मत शुरू कर देना, मैं खुद आके उठा लूंगी। मुझको रहता